हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन निक्की क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए सरफेस एरिया का पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ, जो था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो अभी सरफेस एरिया ही चल रहा है। तो 13.1 मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आज 13.2 और 13.3 कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ पहले मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो 13.2 है, पहले हम 13.2 करते हैं। क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से चैप्टर है। 13.1 हो चुकी है, ठीक है। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैं कराऊंगी, जो है एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है उसके आधार की। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है वक्र पृष्ठ। तो ये हमारा शंकु है, ठीक है। और ये वृत्त, ये हमारा शंकु है और ये वृत्त। तो और ये यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, ये होती है हमारी शंकु की ऊंचाई जिसे कहते हैं h। और ये होती है हमारी शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं हम l। ये शंकु के h है, ये l है। और ये वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये एक शंकु है हमारा, कौन जिसे बोलते हैं, ये हमारा शंकु है जिसकी ये है हाइट और ये है त्रियक ऊंचाई जिसे एल से क्या बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई, ठीक है। ये हमारी त्रियक ऊंचाई और ये हाइट ऊंचाई, एच से ऊंचाई, और हमारी आर से है त्रिज्या, आर से है त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि शंकु के नीचे क्या लगा हुआ है, एक वृत्त। अब हमने बोला कि अगर शंकु का वक्र पृष्ठ बोलें, वक्र पृष्ठ बोले, वक्र पृष्ठ का मतलब हम वृत्त वाले हिस्से को छोड़कर, मतलब ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ इसका ऊपर वाला, इस पूरे वाले हिस्से को। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अगर मैं बोलूँ संपूर्ण वक्र पृष्ठ का एरिया निकालना है, तो ये वाला भी और ये वाला वृत्त भी, मतलब एक शंकु भी ऐड होगा और उसमें नीचे लगा वृत्त भी। तो मैं बोलूँ संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें पता है कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। और जो इसके नीचे वृत्त लगा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है इन दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है। और बचेगा क्या, एल प्लस आर, क्योंकि हमारे पास ये दो आ रहा है, बचेगा क्या इसमें, एल प्लस आर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे संपूर्ण का वक्र पृष्ठ और कैसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। अब एक मैं इसका भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेलन, ये तो हमारा हो गया शंकु का। अब क्या आता है बेलन, चाहे बेलन पहले कर लेना चाहे शंकु। तो बेलन क्या होता है, एक ये हमारा बेलन है, ये हमारा बेलन है, ठीक है। और ये बेलन की ऊंचाई है, ये हमारा बेलन है और ये हमारी बेलन की ऊंचाई है। और यहाँ से यहाँ तक ये बेलन का त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। ये बेलन की त्रिज्या है और ये बेलन की ऊंचाई है। तो अब हमें क्या करना है कि कैसे हम बेलन का वक्र पृष्ठ और कैसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि एक आयत से भी बेलन बनाया जा सकता है। ये हमारा एक आयत है और हमें पता है ये आयत की क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। ये आयत की लेंथ है और ये ब्रेथ है। जब मैं इसे फोल्ड करूँगी, इसमें जब मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी, तो जो ये लेंथ है, जो हमारी आयत की ये लेंथ है, ये हमारी वृत्त की क्या बन जाएगी, परिधि। ये हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, क्या बन जाएगी, एल। और ये हमारी जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो क्या बन जाएगी, ऊंचाई। ब्रेथ क्या बन जाएगी, ऊंचाई। आप किसी पेपर को भी फोल्ड करके देख सकते हैं। जब आप किसी पेपर को फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एक आयत की लेंथ थी वो हमारी वृत्त की परिधि बन गई है, और जो हमारी ब्रेथ थी वो क्या बन गई है, हाइट। क्योंकि ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर हमारा फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। और ये हमारा एल था, ये पूरा हमारा ये हो जाएगा, और ब्रेथ हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कौन
और उसका अभी कौन का तो आपने निकालना सीख ही लिया है कि कैसे वक्र पृष्ठ और कैसे संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। अब मैं बेलन का निकालूंगी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का निकालना है। अब इसमें क्या करें, इस बेलन में कितने सर्कल लगे हुए हैं, इस बेलन में 2 सर्कल लगे हुए हैं, एक तो ये वाला सर्कल और एक ये वाला सर्कल, मतलब एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का तो सिर्फ होता है 2πr/h। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 2 वृत्त लगे हैं, एक वृत्त का क्या होता है πr², एक वृत्त का क्या होता है πr², तो दोनों वृत्त का क्या हो जाएंगे 2πr², दोनों वृत्त के क्या हो जाएंगे 2πr²। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है और दोनों में देखो r भी कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, बचा हमारा h+r, बचा हमारा क्या h+r। तो यही हो जाएगा हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr/h+r, और बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr/h। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये निकालना आ गए होंगे कि कैसे फॉर्मूले निकालते हैं, कैसे हमारे वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले बनते आ रहे हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जो कि है एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कराऊंगी, दिखा देती हूँ मैं आपको। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, अभी मैंने रीड करा ही दिया था। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उसकी ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ इतना दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है उसने, और ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, पहले हमें जो जो दे रखा है वो लिख देती हूँ कि एक लंबवर्तीय बेलन का, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है। वैसे तो फॉर्मूला होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दे रखा है तो उसके नीचे उस वही लिख देंगे, क्योंकि इस बार हमें दे रखा है 24 पाई। बेलन का वक्र पृष्ठ खुद ही दे रखा है, ठीक है, मैंने लिख दिया। और इधर लिखेंगे 2, और ये पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं करूँगी क्योंकि पाई से पाई कटने वाला है सामने। ठीक है, इंटू r, और ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी थी 3, ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी थी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमें दे रखी थी 3, तो मैंने ऊंचाई लिख दी। बेलन के वक्र पृष्ठ की जगह बेलन का वक्र पृष्ठ, और 2 की जगह 2 पाई की जगह 2 पाई, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। और r हमें दे नहीं रखी इसलिए r नहीं रखा है, और h हमें दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, तो h मैंने रख दी है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, ये r बराबर में 4 सेंटीमीटर, r बराबर में क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। और हमें यही फाइंड करना था कि उसकी त्रिज्या निकालनी थी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, एक ठोस बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, एक बेलन है, उसकी पाइप की ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 और त्रिज्या कितनी दे रखी है 4। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक बार हमने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा के हमने r निकाल लिया, अब हमें संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला निकालना है। कैसे इसे पुट करके निकालते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ। पहले हम जो जो गिवन है वो देख देते हैं। ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमारी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है हमारी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, अभी मैंने निकाल के बताया था, और h+r, 2πr h+r। अब ये रख देंगे, इसमें जो वैल्यू है 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और r हमारा कितना है 4, और h कितना है हमारा 10, और r कितना है हमारा 4, ठीक है। अब इसकी जब इसकी 22 टू जा 44 4 जा हमारा हो जाएगा 176/7। 10 और 4 कितने हो गए 14, मल्टीप्लाई 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा हमारा, जब इसकी 176 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इतना दे रखा है, ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठ दे ही रखा है, उसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है, मतलब जितनी उसकी ऊंचाई है ना, उसकी मतलब जितनी उसकी त्रिज्या है उसकी 4 टाइम्स ज़्यादा है ऊंचाई, 4 टाइम्स ज़्यादा है उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसकी त्रिज्या ही निकालनी है। तो पहले क्या, लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा है 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऊंचाई क्या बोला है उसने, ऊंचाई, और ये हमारी त्रिज्या, ऊंचाई ये हमारी त्रिज्या, ठीक है। उसने बोला है कि जितनी त्रिज्या है हमारी, त्रिज्या मान ली 1, तो ऊंचाई उसकी 4 गुना है, तो 1 की 4 गुना कितना हो जाएगी 4, मतलब उसने बोला है कि जितनी हमारी त्रिज्या है, तो त्रिज्या मैंने 1 मान ली, उसकी 4 गुना ऊंचाई है, मतलब कि त्रिज्या हमारी मान ली 1 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4, यानी ये मान लेंगे हम 1x और ये मान लेंगे हम 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr h+r, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमारा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r हमारा कितना दे रखा है 1x, और इधर हमारा क्या आ जाएगा 4x + 1x, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 1 की भी कर देंगे, x/7 मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू में 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सोच लो कि इसकी इससे, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा 220x², ठीक है। और इधर हम इसकी और इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10780, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 220x² इक्वल 10,780, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x² बराबर में 10780 अपॉन 220, इसको जब काट देंगे तो हमारा आ जाएगा x² इजकल टू में 49, ठीक है। अब इसका जब x का इधर करेंगे रूट तो हमारा आ जाएगा 49 रूट में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी इधर क्या आ जाएगी, x बराबर में आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि 49 का हम रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या करना था हमें निकालना था त्रिज्या ही निकालनी थी, हमें क्या निकालनी थी त्रिज्या, तो त्रिज्या हमें क्या निकालनी थी त्रिज्या, ये रहा। तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, और हमारी x की वैल्यू कितनी निकल चुकी है 7, x की वैल्यू कितनी निकल चुकी है हमारी 7, x की वैल्यू हमारी 7 निकल गई है, और हमने त्रिज्या क्या मानी थी 1x, त्रिज्या क्या मानी थी हमने 1x, तो क्या कर देंगे हम 1 × 7, क्या कर देंगे x की जगह x की वैल्यू 1 × 7 इजकल टू 7, तो हमारी त्रिज्या भी क्या हो गई 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो कि एक बेलन के बाहरी वक्रपृष्ठ को रंगवाने, मतलब एक बेलन है उसके बाहरी वक्रपृष्ठ को रंगवाना है, तो उसमें कितने, मतलब 1 मीटर के कितना खर्चा आ रहा है, 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 1 मीटर का कितना खर्चा आ रहा है, 1 रुपये 50 पैसे। तो इतना मतलब उसने सारा रंगवा दिया, सारे रंगवाने के बाद उसने कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 660। कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 660। ठीक है, 1 मीटर का तो इतना लग रहा था, पर उसने पता नहीं कितना रंगवाया होगा जो उससे 660 रुपये देने पड़े। तो यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तब बेलन के आधार की परिधि ज्ञात करो। तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है और बेलन के आधार की परिधि याद करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले दे रखा है बेलन का बाहरी वक्रपृष्ठ को, बेलन के क्वेश्चन नंबर 7, बेलन के बाहरी वक्रपृष्ठ को रंगवाने का ₹1.50 प्रति वर्ग, ठीक है, मीटर, प्रति वर्ग मीटर। टोटल उसने कितने करे, कुल व्यय कितना आ रहा है, कुल व्यय आ रहा है 660। ठीक है, कुल व्यय हमारा आ रहा है 660। तो कितना लगवाया होगा उनने, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ रहा होगा हमारा, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल पैसे वो कितने दे रहा है, 660, और 1 मीटर के कितने लग रहे हैं, इतने। तो मतलब इसकी जब इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मीटर में उसने लगवाया होगा, कितने मीटर स्क्वायर में उसने लगवाया होगा, तब उसे 660 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 660 अपॉन 1.50, जब इसके हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि उसने 660 रुपये दिए हैं और 1 मीटर के कितने दिए, इतने। तो इसकी इससे डिवाइड आ जाएगा, मतलब इतने मीटर स्क्वायर उसने रंगवाया होगा तब उसने कितने दिए हैं, 660 रुपये। अब क्या करना है कि ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है, ऊंचाई हमारी दे रखी है 2 मीटर, ऊंचाई हमारी दे रखी है 2 मीटर। अब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2πr/2πr/। ठीक है, अब क्या करना है कि बेलन का वक्रपृष्ठ हमारा कितना लिखा था, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमें दे नहीं रखा और ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू में 22 की 2 से करेंगे 44, और 44 की 2 से करेंगे तो 88 आर। ठीक है, 88 मीटर इंटू आर। अब क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब हम इसे डिवाइड में ले आएंगे, 44 की इससे 44 की इससे मल्टीप्लाई करो या ना, कोई बात नहीं, इधर 88 ले आएंगे, इधर क्या रह गया 8। ठीक है, अब ये कट जाएगा हमारा कितनी बार में, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 45। तो क्या हो जाएगा कि 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो आर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 35 मीटर। आर क्या आ गया हमारा, 35 मीटर। ठीक है, आर हमारा 35 मीटर आ गया। हमें क्या निकालना था, वृत्त की परिधि क्या निकालना था, वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त की परिधि के लिए हमें किसकी जरूरत होती, आर की। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 220 मीटर, 220 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा वृत्त की परिधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3 तथा उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:3। तब इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, दो बेलन है हमारे पास और दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। तब उनके दोनों वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो दोनों बेलनों की ऊंचाई, दोनों बेलनों की ऊंचाई कितनी है हमारी, 5:3, 5:3, और त्रिज्याएं
त्रिज्या हमारी दे रखी है 2:3, त्रिज्या दे रखी है 2:3, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर अनुपात में रखना है, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ अनुपात दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो क्या है 2πRh, 2πRh 1, इस पूरे को 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 2πRh2, ठीक है। वो कोई बात नहीं, वैसे भी कट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू तो नहीं रखेंगे क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, पर दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है, तो त्रिज्या ऊंचाई रख देंगे। इसकी त्रिज्या है 2x पहले वाले की, और ऊंचाई है 5x, ठीक है। अनुपात इसकी भी 2π, त्रिज्या है 3x और ऊंचाई है 3x, ठीक है। त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 3 और 3। अब क्या करेंगे, 2π से 2π कट जाएगा, x से x भी सारे कट जाएंगे। अभी क्या बचेगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 अनुपात 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा हमारे रेशो 10:9। हमें यही फाइंड करना था कि दोनों बेलनों के अनुपात ज्ञात करने थे वक्र पृष्ठ का, तो पहले बेलन का 10 हो जाएगा, दूसरे बेलन का 9, क्योंकि हमने दोनों को अनुपात में रख के ही सॉल्यूशन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक लंबवर्तीय बेलन का आधार, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि, एक परिधि दे रखी है लंबवर्तीय बेलन की, कितनी है 44 सेंटीमीटर, और यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तब बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। एक ही बेलन है पर उसके एक वक्र पृष्ठ का और एक संपूर्ण पृष्ठ का, दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन की परिधि दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि कितनी दे रखी थी 44 मीटर, 44 मीटर। तो बेलन आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr बराबर में 44 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 44। अभी क्या हो जाएगा 44/r मल्टीप्लाई r अपॉन 7 इक्वल टू 44। 44 से 44 कट जाएगा, तो r हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, r हमारा क्या आ जाएगा 7, ठीक है। r आ गया। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो पहले वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों निकालते चल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। इधर लिख देते हूँ मैं वक्र पृष्ठ अनुपात संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इधर वक्र पृष्ठ और अनुपात संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh प्लस r। फॉर्मूले भी आपको करते करते क्वेश्चंस अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, क्योंकि r हमारा 7 है और हमारी ऊंचाई कितनी दे रखी थी, ऊंचाई हमारी दे रखी थी 10, ऊंचाई कितनी दे रखी थी 10, अनुपात 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r, और हमारी 10 + 7, ठीक है, इनका अनुपात है। अब क्या है, सामने से सामने जो कट रहा है, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 से 22 कट गया, ठीक है। अब क्या कटने वाला है हमारा, इधर सॉरी r की जगह 7, और ये भी हमारा 7 से 7 कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचा हमारा 10 और इधर बचा 10 और 7 कितने होगा 17, तो आ जाएगा हमारा रेशो 10:17, ठीक है। सब कुछ तो आमने सामने कट चुका है, बस हमारे इधर से क्या बचा था 10 और उधर वाली साइड से क्या बचा है हमारा 17, ठीक है। तो हमारा 10:17। तो आपकी 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इससे अब कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारे जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उन क्वेश्चनों को करा दिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 की ओर। 13.3 का भी मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया है, जो कि था कौन, शंकु से रिलेटेड, और शंकु के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकल सकता है। तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 13.3 जो कि है शंकु, ठीक है। अब ये शंकु से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें दे रखा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है एल, यानी तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम एल, और जिसके आधार का व्यास मतलब पूरा डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी रखी है यानी हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यास हमारा कितना दे रखा है, व्यास बराबर हमारा दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमारा व्यास है, तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, त्रिज्या बराबर में व्यास बट्टे 2, क्योंकि व्यास क्या होता है एक पूरे का, और त्रिज्या क्या होती है हमारी हाफ, तो क्या हो जाएगी 14/2, तो ये हो जाएगा 7, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7। ठीक है, अब क्या करना है कि एल फाइंड करना है पहले तो हमें, क्योंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोली उसने क्या बोला शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो फॉर्मूला क्या होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर में होता है हमारा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि हम जब शंकु में देखें, देखिए इधर अगर हम एक शंकु में देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये यहाँ से क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनना है ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार, ये होता है आधार। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वही वाला फॉर्मूला है, इसमें जो स्क्वायर उठा के पूरा रूट पहले से ही लगा दिया है, वही फॉर्मूला है सीधे। तो एल बराबर में क्या होता है हमारा रेडियस कितना दे रखा था 7 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ 49, और 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एल बराबर में ये हो जाएगा 625, और जब इसका रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो एल हमारा क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के जिसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, उस बेलन को पिघलाकर, एक ठोस बेलन को पिघलाकर एक लंबवर्तीय शंकु बनाया गया। उस बेलन को तो जो है वो पिघला दिया, किसी मेटल से बना हुआ था, और उसे पिघलाकर एक शंकु बना दिया जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी है। मतलब बेलन की ऊंचाई जितनी भी रही होगी तो बेलन की ऊंचाई से कितनी है वो 3 गुनी है। इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। पहले तो हम जो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पिघलाने के बाद शंकु की ऊंचाई, मतलब बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी थी, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 × 2 यानी 6, क्योंकि हमारी बेलन की ऊंचाई कितनी थी, बेलन की ऊंचाई है 2, बेलन की ऊंचाई कितनी है 2, और उसने बोला जो बेलन की ऊंचाई है उसकी 3 गुना है, उसका 3 गुना कितना हो जाएगा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, मतलब बेलन की ऊंचाई थी 2 और उसका ही 3 गुना वो क्या है शंकु की ऊंचाई, और त्रिज्या वही है जो शंकु की है वही उसकी है। त्रिज्या हमारी क्या है, त्रिज्या है हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पहले त्रियक ऊंचाई निकालनी है, तभी हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो त्रियक ऊंचाई बराबर होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर हमारा कितना है 6 का स्क्वायर प्लस एच भी हमारा कितना है 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 36, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, और 72 का जब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 6√2, 72 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 6√2। अब हम निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र
पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो हमारा हो जाएगा पाई की जगह पाई लिख देते हैं, पाई की वैल्यू नहीं रख रही हूँ मैं, और आर हमारा क्या है 6 और एल हमारा क्या है 6√2। तो हमारा जाएगा 6×6 = 36 √2, यानी ये हमारा आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एक शंकु की परिधि एवं तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की परिधि दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई 44, मतलब परिधि 44 और तिर्यक ऊंचाई 2, तब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। परिधि दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारे पास, पहले जो गिवन है वो लिख ले रहे हैं। शंकु की परिधि, शंकु की परिधि, शंकु की परिधि हमारी कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमारी दे रखी है 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें परिधि निकालनी, तो परिधि से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। तो परिधि बराबर में 2 पाई आर, ठीक है। तो परिधि कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर बराबर 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। अब ये 22 × 2 44 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो आर हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस बराबर कितना आ जाएगा 7, रेडियस 7 आ गया। अब रेडियस 7 आ गया, अब हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि उसमें बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो 22/7 इंटू आर हमारा कितना दे रखा है 7, और एल हमारा दे रखा था 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 44, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा स्क्वायर शंकु का वक्र पृष्ठ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है कि 16 मीटर ऊंचे एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 है, 33 मीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। 16 मीटर एक ऊंचा ठोस शंकु है, उसके आधार की परिधि कितनी दे रखी है 33 मीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा शंकु एक बना ले रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बनाया नहीं, ये